पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आइंदा कौमी इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई को इसके क्रिकेट के बैट या बल्ले के रिवायती इंतखाबी निशान से महरूम कर देने का फैसला पीटीआई के लिए बहुत बड़ा और सियासी और इंतखाबी धचका करार दिया जा रहा है। इस अदालती फैसले के हामी जहां इसे इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करार देकर इसका खैर मकदम कर रहे हैं, वहीं पर पीटीआई के कारकुन इस पर शदीद तनकीद करते हुए इस पर नाखुश भी हैं। ताहम सियासी हलकों में यह सवाल जेर बहस है कि पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला न मिलने के 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर और बिलखसूस पीटीआई पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। सियासी हलकों का कहना है कि बल्ला न मिलने से पीटीआई को बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है। पीटीआई क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर मायूसी का इजहार करके पार्टी वर्कर्स में बददिली फैला दी है, जिसके बाद इमरान डूस की वफादारियां तेजी से बदल सकती हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान डूस की अक्सरियत वोट डालने की बजाय घरों में बैठने को तरजीह देगी। इलेक्शन में टर्न आउट कम हो जाएगा। पीटीआई का कौमी असम्बली में सीटों का हुजम कम होने की वजह से पीटीआई को सेनेट के इलेक्शन में भी नुकसान होगा। ख्याल रहे कि माजी करीब में पीटीआई के रहनुमाओं बैरिस्टर अली गौहर खान और अली जफर एडवोकेट ने पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला मिलने पर पार्टी कारकुनों में ये उम्मीद पैदा की थी कि अब पीटीआई की फतह को कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद पहला रद्द अमल ये दिया कि इन्हें मायूसी हुई। हकीकत यही है कि इंतखाबी निशान बल्ला न मिलने पर पीटीआई के वर्कर्स में मायूसी और बददिली फैल गई है। इंतखाबी निशान न मिलने का सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि पीटीआई खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे से महरूम हो गई। दूसरा नुकसान ये है कि अब पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को अलग अलग निशान मिले हैं। ये उम्मीदवार अपनी इनफरादी मुहिम चला रहे हैं। इनमें से जो लोग कामयाब होंगे वो फ्लोर क्रॉसिंग के कानून की जद में नहीं आएंगे। आजाद हैसियत की वजह से वो पीटीआई से वफादारी बदलकर जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन कर सकेंगे। इमरान खान समेत मरकजी क़यादत के इंतखाबी मैदान से बाहर होने की वजह से वर्कर्स का मोराल गिर चुका है। पीटीआई के वर्कर्स की अक्सरियत अब इलेक्शन में दिलचस्पी खो चुकी है। ज्यादातर वर्कर्स लाताल्लुकी का रवैया अपना रहे हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और दीगर सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम पार्टी की बुनियाद पर चला रही हैं, पीटीआई इस पार्टी बुनियाद की मुहिम से महरूम हो चुकी है। पीटीआई के आउट होने की वजह से बिलावल भुट्टो को ये कहने का मौका मिल गया है कि अब मुकाबला तीर और शेर में है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पीटीआई को इंतखाबी निशान मिल जाता तो मुकाबला नून लीग और पीटीआई में होता और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन बल्ला न मिलने के बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर हुई है। पीटीआई के वर्कर्स की मायूसी के नतीजे में 8 फरवरी को टर्न आउट मुतासिर होने का भी इम्कान है, क्योंकि पीटीआई के बहुत से वर्कर्स वोट डालने की बजाय घरों में बैठने को तरजीह देंगे। कभी इम्कान यह है कि इंतखाबी निशान बल्ला मिलने की सूरत में पीटीआई को जितनी कामयाबी मिलने का इम्कान था, अब आजाद उम्मीदवारों के निशान पर इस कामयाबी का इम्कान नहीं है, जिसके नतीजे में पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की कम तादाद असम्बलियों तक पहुंच पाएगी। नई कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई का हुजम 2018 से कम हो जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की कम तादाद की वजह से पीटीआई को मार्च में सेनेट इलेक्शन में भी नुकसान होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।